जब तो जुड़ेगा तो फिर ये देखिए वो नहीं, इसमें शो तो होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन 5 धर पटक और मुंह पटक पाठ का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन की रीडिंग करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेसन की रीडिंग है और लेसन की रीडिंग में हम देख रहे हैं, इसे आपको किताब से देखते रहना है और जो पढ़ाया जा रहा है, दो पहलवान थे, एक का नाम था धर पटक, दूसरे का नाम था मुंह पटक। तो दोनों के आस पास थे। धर पटक जहां अपने दमखम से विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देता, वहीं मुंह पटक बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डरकर बिना लड़े ही हार मान जाता। धर पटक को अपने बल का सहारा था तो मुंह पटक को अपनी अकल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुंह पटक से सीखे। लोगों में जितनी चर्चा मुंह पटक की होती, धर पटक की उससे आधी भी नहीं। इस बात से चिढ़कर धर पटक ने मुंह पटक को मजा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन धर पटक ने अपने अगोछे में एक मन सत्तू बांधा और चल पड़ा। मुंह पटक के गांव की ओर चलते चलते धर पटक को भूख लगी। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह रुक गया। उसने झटपट सत्तू निकाला, पानी मिलाया और एक बड़ा सा घोला बनाकर एक ही बार में गटक लिया। सत्तू खाकर उसने तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। पानी पीने के लिए हाथी वहां आया तो देखा तालाब रीता है, पानी की एक बूंद भी नहीं। पास में धर पटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है। गुस्से में हाथी ने धर पटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। धर पटक की नींद टूटी। उसने आओ देखा न पाओ, झट से हाथी को अपने अगोछे में पोटली बनाकर बांध लिया और पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धर पटक ने उसे उखाड़ा, उसका डंडा जैसा बनाकर अपनी पोटली को लटकाया, कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। मुंह पटक का गांव आया। धर पटक ने उसके घर के सामने पहुंचकर उसे लड़ने के लिए ललकारा। धर पटक ने बहुत ताल ठोकी, पर मुंह पटक ही था। वह धर पटक के भड़कने की प्रतीक्षा कर रहा था। धर पटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मुंह पटक के आंगन में फेंक दिया। मुंह पटक तो जैसे इसी ताक में था, वह अपनी घरवाली से जोर जोर से बोला, ओ छोटू की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा यहाँ गिराया, जरा झाड़ू से उसे नाली में तो फेंक दे। मुंह पटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी। बोली, ठीक है, पर ये तो बताओ आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई या नहीं? मुंह पटक ने कहा, बस होने ही वाली है, इसके बाद पहाड़ भी तो ठेलना है। यह सुनकर धर पटक का पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुंह पटक के आंगन में फेंका। यह देखकर मुंह पटक बोला, अरे यह मेरी दांत कुरेदने की सीख छोटू ने यहाँ डाल दी है, इसे उठाकर रख दो।
और खाने के लिए 2 मनसत्तू खोल दो। अब तो धरपटक का विश्वास पूरा हो गया कि मुंह पटक उससे भी बड़ा पहलवान है, इससे लड़ने पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उसने वहां से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस प्रकार मुंहपटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े ही धरपटक को पटकनी दे दी। लोगों ने बहुत दिनों तक चटखारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। तो यह आपका पाठ था, धरपटक और मुंहपटक, पार्ट 5। इसको हमने पढ़ा, अभी लेसन की रीडिंग किया। और इसके बाद शब्दार्थ देखते हैं। इन शब्दार्थ में पहले आपको समझ लेना है कौन से। दमखम शक्ति और दृढ़ता, ताकत शक्ति बल, रीता खाली, अगोछा तौलिया, मुंह की खाना हार मानना, चटखारे लेना मजे लेना, पसीना छूटना घबरा जाना, दंड बैठक एक प्रकार का व्यायाम, विरोधी शत्रु बैरी विरोध करने वाला, ताल ठोकना लड़ने के लिए तैयार होना, भड़कना क्रोधित होना, प्रतीक्षा इंतजार राह देखना, पटकनी देना पछाड़ना, चारों खाने चित होना, हारना परास्त होना, मन 40 सेर वजन, ठेलना खिसकना या धकेलना। तो इस प्रकार से ये आपके शब्दार्थ रहे। इनको आपको लिखना है नोटबुक में और उन्हें याद करना है। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो इसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो है, दोनों पहलवानों के नाम बताइए। तो दोनों पहलवानों के क्या नाम थे आप लोग को पता है, अभी हमने लेसन में रीडिंग किया है, पढ़ा है कि दोनों पहलवानों के नाम क्रमशः एक का नाम धरपटक और दूसरे का नाम मुंहपटक था। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, दोनों पहलवानों के नाम धरपटक और मुंहपटक थे। ऐसा करके एक का नाम धरपटक और दूसरे का नाम मुंहपटक था, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, धरपटक और मुंहपटक की क्या विशेषता थी? तालाब का सारा पानी कौन पी गया? धरपटक ने मुंहपटक के आंगन में क्या फेंका? और इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, इनको लिखेंगे हम। दोनों पहलवानों के नाम क्या थे? दोनों पहलवानों के नाम धरपटक मुंहपटक थे। दोनों पहलवानों के नाम धरपटक और मुंहपटक थे। धरपटक और मुंहपटक की क्या विशेषता थी, इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है,
धरपटक अपनी ताकत का अपनी ताकत से अपने विरोधियों को चारों खान कर देता। हाँ, और मुंह पटक बातों ही धरपटक अपनी बातों ही बातों से बातों ही बातों से अपनी ताकत का करता है। ठीक है, तो दोनों पहलवानों के नाम धरपटक और मुंहपटक थे। धरपटक अपनी ताकत से अपने विरोधियों को चारों खान चित्त कर देता था और मुंहपटक बातों ही बातों से अपनी ताकत बखान करता था। तीसरा प्रश्न है, तालाब का सारा पानी कौन पी गया? तालाब का सारा पानी धरपटक पी गया।
तालाब का सारा पानी धरपटक की गया। धरपटक के आंगन में क्या गिरा? में हाथी गिरा। मैं आपको ठीक गिरा। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको अच्छी तरह से लिखना है, याद करना है और समझना है। देखिए फिर से एक बार सभी आंसर्स को देख लीजिए। पहला जो प्रश्न था, दोनों पहलवानों के क्या नाम थे? दोनों पहलवानों के नाम धरपटक और मुंहपटक थे। दूसरा प्रश्न, धरपटक और मुंहपटक की क्या विशेषता थी? धरपटक अपनी ताकत से अपने विरोधियों को चारों खान चित्त कर देता था और मुंहपटक बातों ही बातों से अपनी ताकत का बखान करता था। ये दोनों में अंतर था धरपटक और मुंहपटक में। और तीसरा जो प्रश्न है, तालाब का सारा पानी कौन पी गया? तालाब का सारा पानी धरपटक पी गया। और चौथा प्रश्न था, धरपटक के आंगन में क्या गिरा? तो धरपटक के आंगन में हाथी गिरा। तो इस प्रकार से अभी हमने लेसन को पढ़ा, लेसन की रीडिंग की, शब्दार्थ पढ़े और क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनके हमने आंसर लिखे। ये रिवीजन कार्य चल रहा है। पाठ को तीसरी बार इसको अभ्यास कार्य किया जा रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पाठ को पढ़ना है, समझना है, याद करना है और इसे लिखना है। अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।